Hello guys, so this is Ashim. So I'm back again. हम किसी ने लास्ट वीडियो में और मैंने एक दो जगह और भी कहीं कहीं पे देखा. A lot of people have been in doubt regarding what to do about ancient history. So I just wanted to share an approach on how you can study ancient history. इसमें अपन बुक्स पे अलग से बात नहीं करने वाले हैं. I'm just trying to give you one of the many ideas, one of the many ways that you can approach ancient history. एंड आप कैसे उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे रिवीजन के लिए हो सकता है प्रीलिम्स हो या थोड़ा बहुत मेंस के आइडिया से आप नोट्स कैसे बना सकते हो कि नोट्स प्रीलिम्स टू राइट अनदर बुक. यू जस्ट हैव टू मेक थिंग्स शॉर्टर और कुछ इस तरीके से पढ़ें, कुछ इस तरीके से उसको अपन बनाएं कि इट मेक्स रिकॉल एंड रिवीजन क्विक एंड ईजी. ठीक है, तो इसके लिए हम एक मैक्रो माइक्रो अप्रोच यूज़ करेंगे. ठीक है, so I'll take you through how I did it and how you can do it if you like this method. So let's start right away. So anyways, तो देखो अपने को ना पहले क्या करना है, सिलेबस को इन कुछ मैक्रो पिलर्स जैसी चीज़ों में तोड़ लेना है. लाइक जो मेजर डायनेस्टीज हैं अपन मौर्य सब पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ते हैं. गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से अपन पढ़ते हैं. जो इंटरमीडिएट आई थी जैसे सातवाहना है, वाकाटक, उनको अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं. उसके बाद इधर अपन आते तो इंडस वैली को पढ़ते हैं, उसके और पहले बन जाते हैं तो फिर वो जो अपना स्टोन एरा आ जाता है उसको पढ़ते हैं. ऐसे कुछ पिलर्स में अपन तोड़ सकते हैं. सो सपोज वन ऑफ द पिलर्स इज वन ऑफ हमारा जो एक मेजर पिलर होगा जिसमें हम फोकस करेंगे विल बी मौर्यन एरा. ठीक है, तो ये हमारा एक मैक्रो लुक है. ठीक है, कि हम मौर्यन एरा को हिस्ट्री में कैसे इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहले क्या होगा ना कि जो मौर्यन एरा है वो लगभग आई थिंक 322 बीसी को चालू होगा. ठीक है, 180 बीसी तक जाएगा. ठीक, तो ये हमारा एक मैक्रो पिलर ये बन के रह जाएगा. अब देखो हम इसमें फर्दर कैसे जूम इन करेंगे, हम माइक्रो थीम्स तक कैसे जाएंगे. ठीक है, तो अब उसके लिए ना अपन दो ट्रैक्स यूज करेंगे. देखो कैसे, दो ट्रैक से मेरा क्या मतलब है, ट्रैक्स रूलर्स. ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि रूलर्स कौन कौन से थे इनकी डायनेस्टी में, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ होगी इस पूरे डायनेस्टी का या इनके जो पूरा एरा था उसके डायमेंशंस, जिसमें रिलीजन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसमें आप ये देख सकते हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था वगैरह वगैरह. पहले हम रूलर्स को एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, जूम फर्दर नाउ, हम थोड़ा माइक्रो की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब हमने देखा कि भैया रूलर्स, तो रूलर्स कौन कौन थे. चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक रूलर आप देखोगे, अशोका जैसे एक रूलर आप देखोगे. अब मान लो इनमें से एक रूलर पे हमको फोकस करना है, वो तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम चंद्रगुप्त के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, अब देखो हम अब एकदम माइक्रो थीम पे जाएंगे. ठीक है, अब जब जब चंद्रगुप्त पे हम फोकस कर रहे हैं ना, सो वील सी कि चंद्रगुप्त के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए थे क्या. वॉज ही अ पेट्रन ऑफ आर्ट्स, इफ सो कुछ स्पेसिफिक आर्टिस्टिक चीज़ें इनके टाइम पे हुई थी, या फिर कोई इनके टाइम पे होता है, कोई फेमस सिंगर हो या कोई डांसर हो या कुछ हो, है ना. तो इनके टाइम का स्पेसिफिक एक आर्ट देख सकते हैं. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इनके टाइम पे हुए थे क्या, रिलीजन इनके टाइम पे कैसा था. ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं. जैसे वन ऑफ द थिंग्स, अगर हम एकदम सबसे ज़्यादा जूम इन करके आगे जा रहे हैं, सो ही डिड डिफीट समवन कॉल्ड सेल्यूकस निकेटर, है ना. चंद्रगुप्ता डिफीटेड हिम. तो ये एकदम जूम्ड इन व्यू है. ठीक है, तो ऐसे ही करके हमको चंद्रगुप्त को भी पढ़ना है, ऐसे ही हमको अशोक को भी पढ़ना है, ऐसे ही जो थोड़ी बात के लेटर रूलर होंगे, एक संप्रीति होगा आई थिंक इज द लास्ट रूलर, उसको भी पढ़ना है. तो ऐसे करके हमने सारे रूलर के एक माइक्रो थीम में जाके देख लिया, एकदम जूम इन करके देख लिया. ठीक है, अब ये एक ट्रैक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे विल जूम आउट अ लिटिल. मैं यहाँ पे आया वापस, है ना, यहाँ से यहाँ पे आया वापस. ठीक है, रूलर्स कंप्लीट हो गए. अब मैं दूसरे ट्रैक की तरफ जाऊंगा यहाँ. अब यहाँ पे मैं फिर से जूम इन करूंगा. आई लुक एट डायमेंशंस. अब डायमेंशंस कैसे हो सकते हैं, एक डायमेंशन मेरा हो सकता है रिलीजन, कि सोसाइटी टॉलरेंट थी, मल्टी रिलीजियस थी, कैसी थी, विच रिलीजन वाज डोमिनेटिंग, वर देयर एनी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स कमिंग अप, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं अपन. ठीक, तो दीज आर माइक्रो थिंग. अब इसमें मैं फर्दर जूम इन कर दूंगा जाके. व्हेन आई जूम इन फर्दर देन आई सी यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्रादेशिका क्या था, कौन था. ठीक है,
देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो ये हमारा एकदम जूम इन व्यू है, ठीक है, हम एकदम जूम इन करके सबसे ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक डिमेंशन ऑफ कोर्स रहेगा अपना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सॉरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे भैया 12 बार देवर 12 बार केव्स ये थी, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ये किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, ठीक है। फिर ये हमारा माइक्रो थीम कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे एक करके, ठीक है, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर। फिर हम वापस से जूम आउट करेंगे। अब हमने रूलर वाला ट्रैक भी पढ़ लिया, अब हमने डायमेंशंस वाला ट्रैक भी पढ़ लिया। अब इसमें थोड़े से कुछ लिंकेजेस भी बनाएंगे हम, जैसे कि 12 बार की यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि भैया इट वॉज अ पार्ट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम। हम इनको यहाँ भी पढ़ा होगा कि बनाया किसने था, है ना। तो विल कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। सो ये हम माइक्रो थीम्स पे रूलर्स की तरफ से भी पढ़ चुके हैं, डायमेंशंस भी पढ़ चुके हैं, वी हैव कनेक्टेड द टू। सो यू हैव डन एवरी माइक्रो थीम दैट कुड बी, ठीक है। तो अब हम ऊपर मॉडर्न एरा, ठीक है। अब हम मैक्रो पिलर को हमने माइक्रो थीम्स में तोड़ के सारा पढ़ लिया। नाउ विल सी इंटीग्रेशन विद लार्जर हिस्ट्री, थोड़ा सा अभी जस्ट आगे पीछे का देखेंगे, थोड़ा बैकवर्ड लिंकेज थोड़ा फॉरवर्ड लिंकेज देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखेंगे कि भैया मौर्यन एरा जो था वो तो 322 बीसी में आया था, उसके पहले क्या था। तो यहाँ पे 3 डायनेस्टीज देखते हैं हम ऐसे जनरली, हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ओके। नंद डायनेस्टी को ही तो निपटा के चंद्रगुप्त ये चलो कि, तो अब यहाँ पे देखो ये डायनेस्टीज उतनी उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी मौर्यन है, दे आर सिग्निफिकेंट बट नॉट एज मच। तो इसको भी हम ऐसे ही माइक्रो थीम्स में तोड़ेंगे, बट विल लुक एट इट इन अ लिटिल लेस डिटेल। तो जैसे आपको यहाँ पे एक रूलर कहीं पे मिलेगा, इन तीनों में से कहीं एक मिलेंगे काल अशोक जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कराया होगा, यहीं पे आपको एक रूलर मिलेंगे धनानंद, इन्हीं को निपटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख लेंगे, ये हो गया बैकवर्ड लिंकेज। फिर हम फॉरवर्ड लिंकेज भी देखेंगे थोड़ा। यहाँ पे एक हमको चेदी डायनेस्टी दिख सकती है जो प्रेजेंट डे उड़ीसा के आसपास रूल करती होगी। यहाँ पे हमको शुंग डायनेस्टी दिखती होगी विच immediately which immediately came after the Mauryas, the last Mauryan ruler। या फिर यहाँ पे हम सातवाहना को देखते हैं, सातवाहनास को थोड़ा डिटेल में देखते हैं बिकॉज देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर अ वेरी लास्ट डायनेस्टी जो डेक्कन में थे। तो इनको एक एक करके देख लेंगे, ऐसे करके लिंकेज देख लिया, अब फॉरवर्ड लिंकेज भी देख लिया, है ना। तो ये हमारा मैक्रो थीम पहले कंप्लीट हुआ, उसका बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, हाउ इट इंटीग्रेट्स इनटू हिस्ट्री। फिर जब ये सब हो जाएगा ना तो रिवीजन आदत डाला दैट यू फर्दर जूम आउट, आपने एकदम बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश की। देखो आपने ये देखा मेन, ये इसका इंटीग्रेशन देखा बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन इतनी ही हिस्ट्री तो है नहीं, है ना। यहाँ पे कहीं पे इधर इधर कहीं पे ग्रीक्स भी बैठे होंगे, है ना, ये भी आ गए थे, तो उसको आपको यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्दर हो सकता है साउथ इंडियन हिस्ट्री आप कहीं पढ़ोगे, वो यहाँ पे कहीं पे चल रही होगी, उसका अलग गेम अपना चल रहा होगा। यहाँ आगे आने वालों में हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो बाहर, है ना। और इधर फर्दर महाजनपद में भी कुछ कुछ चल रहा हो। सो दैट इज हाउ यू शुड डू, फिनिश योर मैक्रो पिलर्स फर्स्ट, ठीक है। लेकिन उसके माइक्रो थीम्स में जाके मौर्यन पे अपन आए, वी जूम्ड इन अ लिटिल टू रूलर्स, फिर हमने एक एक रूलर पे जूम इन किया, उसके एक एक फैक्टर पे जूम किया, जैसे वॉर, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन। फिर हम वापस आए फिर हम डिमेंशंस पे गए, वी zoomed in on religion। फिर भी फर्दर वेंट इनटू रिलीजन की, हो सकता है कोई आजीविका सेक्ट हो, यहाँ पे हो सकता है बुद्धिज्म हो, यहाँ पे हो सकता है हिंदुइज्म हो। फिर भी फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे जूम करके का क्या था, राजू का क्या था, व्हाट वर दे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जूम इन करके फिर हम वापस आए, हमने दोनों के इंटरलिंकेजेस बैठाए यहाँ से यहाँ, कि ठीक है मैंने कोई चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पढ़ी थी, दैट थिंग वाज स्टार्टेड बाय दिस रूलर, ऐसा कुछ। फिर हमने जूम आउट किया, हमने बैकवर्ड लिंकेजेस देखे जल्दी जल्दी कि भैया HSN 3 डायनेस्टीज इनके पहले थी, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, इनको भी ऐसी माइक्रो थीम्स में तोड़ा लेकिन उतनी डिटेल में नहीं तोड़ा। फिर आगे देखा कि इनके बाद क्या था, शुंग डायनेस्टी पे बहुत ज़्यादा अपन नहीं पढ़ते हैं, छेदी पे थोड़ा पढ़ते हैं, सातवाहना पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। सेम यही माइक्रो थीम्स आप ब्रेक करके पढ़ सकते हो। सो यू हैव स्टडीड द बैकवर्ड लिंकेजेस एंड द फॉरवर्ड लिंकेजेस। फिर आपने फर्दर जूम आउट किया,
आपने देखा कि लेकिन बाकी दुनिया में क्या चल रहा था, देयर वर द ग्रीक्स, देयर वर समथिंग वाज हैपनिंग डाउन साउथ, मे बी फ्यूचर में कोई और डायनेस्टीज आई होंगी. सो दिस इज हाउ यू शुड मेक योर नोट्स. क्योंकि आप ऐसे अगर पूरा नाम भी लिखो, आप रूलर में सिर्फ 3 नाम भी लिख के आपने छोड़ दिए, मान लो आपने रूलर्स में पूरा नहीं लिखा, आपने सिर्फ चंद्रगुप्त लिख दिया, उसका एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, आपने अशोक लिख दिया, उसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, इधर कोई और कहीं रूलर है, बिंबिसार है, बिंदुसार है, उनके भी एक एक पॉइंट लिख दिया. इससे होगा क्या ना, आपका रिकॉल इजी होगा. यू डोंट हैव टू, यू शुड नॉट राइट एवरीथिंग हियर. क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सब लिख दिया तो फिर तो बुक ही लिख दी ना दूसरी. सो दैट्स नॉट द पर्पस. द पर्पस इज टू मेक अ 1 pager note for each dynasty like this, जहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कहीं कहीं पे हैं. दैट विल हेल्प यू रिकॉल एंड रिवाइज वेरी क्विकली. So that was the purpose of this video, and that is how I personally did my ancient history. अगर बुक्स की बात करनी है तो मैंने पर्सनली मतलब जो वही आर एस शर्मा वाली बुक आती वही पढ़ी थी, और नई एन सी आर टीज पढ़ी थी उसके बाद. लाइक आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड देन आई स्टडी द न्यू एन सी आर टीज, क्योंकि उसमें फ्लो कुछ खास है नहीं, कुछ आपका ऐसा स्टोरी जैसा कुछ बनता नहीं है. जस्ट feels like a bunch of collection of facts and maps, तो उसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है. सो अनलेस यू नो दिस, मतलब जो आपको पूरा बैकग्राउंड ना पता हो, कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दोस फैक्ट्स. सो या, that was I think that was it for this video. I might make a similar video on environment as well, क्योंकि मुझे लगता है personally कि there also a specific kind of an approach is important, क्योंकि environment का syllabus तो बहुत ज़्यादा scattered है ऐसे देखें तो. So for this ancient history, I think this is it. This was my approach. अगर आपको अच्छी लगे, so you can follow this too, and let me know if you do. So yeah, that is it for this video. I'll see you in the next one. Thank you.